हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और व्लॉग स्टार्ट हो रखा है मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग का व्लॉग बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टार्ट किया है मैंने दिखाए आपको बैंगन। और ये हमारे घर पे लगे हैं बैंगन। 2 बैंगन लगे हैं, 2 घर में अंदर ऑलरेडी हैं। तो अभी देखते हैं कि जिस दिन ये टूटेंगे उस दिन सब्जी बनेगी इनकी। और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि बहुत एकदम चमकदार चमक से रहे ना, तो बहुत शाइन कर रही है, तो अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे झाड़ू मार दिया है और पोछा भी मार दिया था। तो मम्मी यहाँ पे परमल होते हैं जो वो तोड़ रही है। तो मम्मी चाकू से नहीं काटती परमलों को, हाथ से ही फोड़ फोड़ के उनके पीसेस कर देती है। तो मिक्स वेज जैसा बन रहा है। थोड़ा परमल, थोड़ा हमारे घर में तोरी अभी तक चल रही है, तो एक एक दो दो लग रही है, तो मम्मी ने उसके साथ तोरी भी काटी है। और इसके साथ काटेगी मम्मी गीठी। तो एक दो गीठी और लग गई, तो मम्मी उनको भी लेकर आ गई। तो मिक्स वेज बनेगी एकदम बढ़िया तरीके से। और इस सब्जी को भी मम्मी ही बना रही है, क्योंकि मैं कर रही थी कुछ और काम, तो मम्मी ने कहा मैं छौंक दूँगी सब्जी। तो आज खाएंगे हम मम्मी के हाथों की बनी हुई सब्ज़ी एकदम बढ़िया तरीके से। और मम्मी के हाथों की सब्ज़ी जब मम्मी बनाती है तो मम्मी इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं डालती, फिर भी इतनी टेस्टी होती है बहुत ज़्यादा। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बनाया कि मम्मी के हाथ का जो भी कुछ है सब्ज़ी खाना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और मम्मी ने मसाला तैयार कर दिया था। मसाला डाल के मम्मी ने जो वेज है वो सबको डाल दिया था, जो मिक्स वेज है। इसमें आलू भी डाल रखे मम्मी ने, क्योंकि आरव नहीं खाता है इसको, मैं भी नहीं खाती हूँ। तो मतलब आलव आरव तो आलू भी रख के हम उसको दे देंगे। और मेरे लिए भी यहाँ थोड़ी सी शायद कल की सब्ज़ी बची है, तो मैं उसको खाऊंगी। कल के शायद से छोले बचे हुए हैं, तो उसको खा लूँगी मैं, थोड़े से बचे हुए हैं। और उसके बाद क्या मतलब उसी टाइम यहाँ सुबह सुबह हमारे कमरे का जो पर्दा है वो नीचे गिर गया था। तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड है वो कर रहे हैं यहाँ पे ड्रिल, दोबारा से कील लगा रहे हैं और उस पर्दे को वहाँ टांगेंगे। और पूरा कमरा देखो कैसे बिखेर रखा है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा स्टडी कर रहे थे और रजाई पे ऐसी फैली बुक्स ऐसी पड़ी हुई है। और इन्होंने पर्दा जैसे ही गिरा तो उन्होंने फटाफट उसी टाइम करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद ब्लॉग सीधा मैं दिन का दिखा रही हूँ। नाश्ता हमारा हो गया था। नाश्ते के टाइम पे मैंने राजमा और उड़द मैंने भिगो के रखी थी, तो मैं इनको सीटी लगाने के लिए रख रही हूँ गैस पे। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा दुर्गा मंदिर में, कुछ काम है हमें। तो हम दोनों के दोनों जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि यहाँ पे बन रही है वोटर आईडी। और इनकी वोटर आईडी नहीं है, मेरी खो गई थी। मेरा जो पर्स है वो खो गया था, तो वो मिला नहीं, तो इसलिए फिर हम यहाँ अप्लाई करने आए हैं, क्योंकि किसी ने बोला कि यहाँ वोटर आईडी के लिए अप्लाई हो रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड और मैं आ गए, क्योंकि आर्मी में थे तो उस टाइम उनका वहाँ चलता था। यहाँ पे आके जब से घर आए तब से बनी नहीं है, कोई आए नहीं बनाने के लिए। तो यहाँ पे सुना तो हम फटाफट से यहाँ पर आ गए। तो इसको काम करने के बाद जाएंगे घर। और फिर दाल मैंने रख दी थी सीटी मारने, तो तब तक दाल उबल जाएगी। और फिर हम वो काम करके वापस आ गए थे। तो आज काम फटाफट चल रहा, तो वैसे ही मैं भी ब्लॉग भी फटाफट से ही स्टार्ट कर दे रही थी। तो आने के बाद मैंने फटाफट से, मैंने कहा जब तक दाल उबलती है उस तक मैंने कहा थोड़ा सा फ्रूट चाट बनाया जाए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को यही पसंद आता है। फ्रूट, आरव को तो सिर्फ फ्रूट चाट पसंद आता है। तो मैंने सबके लिए फ्रूट चाट बना दी, इनके लिए, मम्मी के लिए। अभिषेक तो जा रखा था कॉलेज, और आरव की क्लास भी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो तब तक ये खा लो। तो फ्रूट चाट बना रही हूँ, और बच्चों को थोड़ा न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए, थोड़ा सा हेल्दी चीज़ें भी। तो मैं फ्रूट्स ज़रूर देती हूँ हमेशा, हमारा डेली फ्रूट्स कटते हैं बनते हैं। और अभी ले रखे मैंने अमरूद भी, तो वो भी खाए जाएंगे। वैसे ठंडा हो रहा है, लेकिन आरव को बहुत पसंद है अमरूद। अमरूद और अनार आरव को बहुत पसंद है। और मेरी तो राजमा दाल उबल गई थी, तो उसके बाद मैं सीधा अब छौंक रही हूँ दाल को। तो रेसिपी ऐसे ही मैंने रिकॉर्ड कर दिया था। तो मैंने इसमें खाली तेल डाला है, तेज पत्ता डाला है, और इसमें प्याज डाल देते हैं, फिर टमाटर, फिर मसाला अपना जो भी है, ये लहसुन प्याज डाल दिया है। और जैसे सिंपल राजमा अपने घर में बनाते हैं ऐसे ही बनाए थे, कोई स्पेशल नहीं वो करा था मैंने। तो प्याज़ों को मैं भून दूँगी अच्छे से, और जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला उसको भी भून दूँगी। और भूनने के बाद इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर के साथ ही मैंने नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर सब डाल दिया था, तो उसी के साथ पक जाएगा फटाफट। इससे जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी जल्दी जल्दी काम भी करना पड़ता है फटाफट से। तो इनको अच्छे से थोड़ी देर मैं भूनूँगी। और उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी जो उबली हुई राजमा, एकदम फर्स्ट क्लास उबली हुई है। पहले मैंने सोचा था कि मैं भड्डू में बनाऊँगी, बट हुआ यूँ कि सुबह ही एकदम मैंने कहा चलो आज राजमा चावल बनाते हैं। तो इसलिए फिर भड्डू में थोड़ा लेट हो जाता है राजमा पकना, और दाल तो पक जाती है, लेकिन राजमा थोड़ी ऐसी लगती है कि भिगाई भी हो। तो मैंने सुबह ही भिगाई थी जब नाश्ता करा था उस टाइम पे। अगर मैं रात से भिगाई तो फिर भी मैं रख देती, 2-3 घंटे में आराम से पक जाती है। तो मैंने नाश्ते के टाइम भिगोई थी, तो फिर मैंने सोचा बहुत लेट हो जाएगा, फिर अगर राजमा अच्छे से गली ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। और इसमें मैंने ऐड करी है देगी मिर्च, और इसको हल्का सा थोड़ा सा और भूनेंगे।
और फिर दाल ऐड कर देंगे, दाल को उबलने देंगे, दूसरी तरफ रख दूँगी मैं चावल, तो फटाफट से काम हो जाएगा। और आज जल्दी जल्दी काम हो रहा है क्योंकि आज मुझे जाना है मार्केट। आप सोचेंगे फटाफट से ब्लॉग में इतना जल्दी जल्दी काम 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 की दिखा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है मार्केट। मैं और हिमानी जा रहे हैं मार्केट, तो हम दिन के बाद जाएंगे क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल पाता, आरव की क्लास रहती है, फिर दिन हो जाता है, फिर खाना भी बनाना पड़ता है। तो खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद शाम तक का टाइम पूरा फ्री रहता है, मतलब 3-4 घंटे फ्री मिल जाते हैं हमें, क्योंकि उस टाइम पर कोई काम नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने उसे बोला कि शाम को ही चलेंगे। तो हम ऐसे जाएंगे, पता नहीं 4 बजे जाएंगे शायद से। और राजमा हमारी रेडी हो गई, मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, धनिया पाउडर डाल दिया, एकदम फर्स्ट क्लास राजमा रेडी है। तो हेलो अब एवरीवन, सीधा कैसे हैं आप अब सभी खाना लोग। खाएंगे आप और लोग उसके यहाँ बाद चलेंगे अच्छे होंगे, मार्केट की तरफ। बढ़िया होंगे, तो आप मस्त भी चलेगा होंगे। हमारे और साथ। मैं मिल रही हूँ आपसे दिन के बाद। मीन्स अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 2:30 पौने 3 का हो रहा है। तो लंच हमारा हो गया है। और लंच के बाद मैं ऐसे ही बैठी थी, मैंने कहा चलो वीडियो ऑन कर देती हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग बनाती हूँ। सुबह तो नाश्ता हो गया था और अभी खाना भी हो गया है, तो मैंने कहा थोड़ा आपसे बात कर लेती हूँ। और आज दिन में बनाई थी हमने राजमा, वो भी मैंने रात को भिगा दी थी। और आज अपने वीडियो में देखा ही होगा कि सुबह जो ये पर्दा है मेरे कमरे का, उसका जो जो रॉड होती है, उसमें जो स्टैंड होता है जिससे रॉड जिसमें अटकाते हैं, वो टूट गया था। टूटा मीन्स वो एकदम गिर गया था, क्योंकि जब हमने इसको लगाया था तो शायद वो नट वाले ने ठीक से उसको कसा नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे करके एकदम से गिर गया था सुबह। तो हमें ही पता नहीं चला, वो तो मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया है। तो फिर उन्होंने उसको वापस ड्रिल करा, तो सुबह सुबह ऐसे ताम झाम सा हो गया था, काम फैल गया था सारा। क्योंकि जेंट्स लोग जो काम करते हैं वो देखते नहीं कहाँ करना है क्या करना, बस स्टार्ट कर देते हैं काम। तो मैं तो उस टाइम नाश्ता बना रही थी, तो उन्होंने फिर इसको ड्रिल करके लगा दिया था। और उन्होंने रजाई नहीं उठाई, कुछ सामान इधर उधर का, तो जो ड्रिल करने पर रेत रेत निकलती है तो पूरे कमरे में हो गई थी धूल धूल रेत रेत। तो उसको साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम निकल गया था हमारा। और फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम लोग चले गए थे दुर्गा मंदिर, तो ये हमारे घर के पास ही है। तो वहाँ पे बन रहे थे वोटर आईडी। तो मेरे हस्बैंड जब से घर आए तो उनकी कोई वोटर आईडी नहीं थी। पहले उनकी जो फ़ौज में थी वहीं पर थी, तो यहाँ पे बनाना था। तो किसी ने हमें बताया कि वहाँ पे वोटर आईडी बन रही है, तो फिर हम चले गए थे वहाँ पे। और मुझे भी बनानी थी, क्योंकि मेरा जो एक बार क्या हुआ कि मेरा पर्स कहीं खो गया था। तो एटीएम कार्ड भी थे, उसमें वोटर आईडी भी थी। तो एटीएम कार्ड तो मैंने ब्लॉक करा दिए थे, लेकिन जो वोटर आईडी है वो मेरी चली गई थी। तो फिर उसके बाद से मैंने बनाया नहीं है। वैसे तो वोटिंग हम हर साल करते हैं, क्योंकि नाम तो रहता ही है। लेकिन कार्ड मेरे पास नहीं था, और फ़ोटो कॉपी थी बस मेरे पास, तो मैं वो दिखाती थी उनको। और तो फिर मैंने भी अपना अप्लाई कर दिया, इन्होंने भी कर दिया है। तो होपफुली कि नेक्स्ट जब तक हम वोट करें तब तक आई जाए वोट आईडी। और बस मैं तो थोड़ा आपसे ऐसे बात कर रही थी कि अभी जाऊंगी मैं मार्केट, बाजार जा रही हूँ, और थोड़ा सा सर्दियों का जो स्वेटर वगैरह वो लेकर आनी है। क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि सर्दियों के कपड़े लाने हैं। तो मैंने हिमानी को कॉल किया है, तो हिमानी और मैं जा रहे हैं सर्दियों के कपड़े लेने। और उसको भी लेने थे, तो उसने कहा मामी चलते हैं, क्योंकि उसकी भी अब शादी आने वाली, तो उसको भी स्वेटर लेनी थी अपने लिए। और मुझे भी लेना था अपने लिए। तो पहले तो मुझे इनके लिए लेना था, क्योंकि ये काफ़ी दिन से बोलते कि थोड़ा सर्दियों के कपड़े लेकर आओ, क्योंकि हर साल मैं ही लाती हूँ, या ये और मैं साथ ही जाते हैं। वैसे इस बार ये थोड़ा अपने काम में बिजी थे, तो उन्होंने कहा तुम ही चल जाना। तो फिर मैं और हिमानी जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो उसका फ़ोन आया था। और टाइम तो अभी है काफ़ी, अभी हम जाएंगे 4-4:30 बजे। तो मैंने कहा तब तक चलो थोड़ा सा ब्लॉग ही बना लेते हैं। और आपने देखा होगा वीडियो में कि हमारे घर में लगे हैं 2 बैंगन। तो अभी थोड़ा सा उनके साथ और भी बैंगन हो जाएंगे, तो थोड़ी सब्जी बन जाएगी, नाश्ते के लिए हो जाती है। 2 बैंगन काफ़ी होते हैं। थोड़ा उसमें आलू प्याज डाल दो, और जैसे रात की सब्जी बची रहती है तो उसमें तब हो जाता है वो सब्जी। नहीं तो 2 बैंगन तो पूरी फैमिली के लिए नहीं होते हैं, लेकिन जैसे रात की थोड़ी सब्जी बची है, थोड़ा सा ये, तो फिर हो जाता है। और वैसे बच्चे बैंगन खाते नहीं हैं, तो इसलिए उसी दिन बनाऊंगी मैं उन्हें तोड़ के, फ्रेश फ्रेश सब्जी उसी दिन तोड़ के बनाऊंगी मैं, जिस दिन रात की कोई सब्जी बची होगी। और नाश्ते में तो आपने देख लिया था कि सुबह बने थे परमल की सब्ज़ी, तो वो तो मैं खाती नहीं हूँ। तो कल रात की थोड़ी सब्ज़ी बची थी, मैंने तो उसी में खाया। और आरव के पेपर है मंडे से। और आज तो है फ्राइडे, वो तो मैंने आपको बताया नहीं, आज है फ्राइडे, और मंडे से आरव के एग्ज़ाम है। और उसको थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। तो देखते हैं, आज थोड़ा सा ठीक है, नहीं तो थोड़ा फिर सा कल आपसे तो बात डॉक्टर कर के पास लेती ले हूँ, जाना पड़ेगा। और फिर तो बस चलेंगे अभी मैं बाजार। और बाजार में भी दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या क्या लाई हूँ, क्या क्या ले रही हूँ, कुछ पसंद आता है कि नहीं आता, देखते हो तो देखने के ऊपर पता चलेगा। और जो भी लाऊंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं सीधा फिर मार्केट में।
तो चल दिए हम मार्केट। और देखिए कितना फर्स्ट क्लास मौसम लगा, हल्के से बादल भी लगे, कल मौसम थोड़ा ऐसी था अजीब सा। तो ये बल्लूपुर का फ्लाईओवर है, अगर जो देहरादून से बिलोंग करते होंगे वो उन्हें पता होगा, दिल्ली बल्लूपुर का फ्लाईओवर है ये। और हम जा रहे हैं, पहले राजपुर रोड जा रहे थे, तो अब यहाँ पे भी काफ़ी शोरूम खुल गए हैं बल्लूपुर से आगे। तो हम गए थे ट्रेन में, एक नया शोरूम खुला है यहाँ पे, ट्रेंड मैक्स है और वेस्टर्न है, बहुत सारे शोरूम खुल गए हैं बल्लूपुर से आगे काफ़ी। तो हम ज़्यादा दूर नहीं गए क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा रश भी हो जाता है, तो हम यहीं, मैंने कहा यहीं देख लेते हैं। तो हिमानी ने भी बोला कि हाँ मामी यहाँ पे अच्छा मतलब क्लोथ्स भी मिलते हैं और अच्छा शोरूम है भी खुला है, और ये राजपुर रोड में भी है, तो उसने कहा यहीं पे देख लेते हैं, हम इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है। तो काफ़ी चीज़ें ली हमने, हस्बैंड के मेन पर्पज़ से तो हम उन्हीं के कपड़ों के जा रखे थे, तो उनके तो हमने काफ़ी लिए। और इस बहाने मैंने भी सोचा कि मैं भी एक दो अपने लिए क्लॉथ्स ले लूँ, तो मैंने अपने लिए भी लिए हैं और आरव के लिए भी लिए हैं। तो मैं सोची थी आरव का बर्थडे आने वाला है, दिसंबर में है उसका बर्थडे, तो पहले मैं सोची थी उसके लिए ले लूँ, फिर मैंने कहा उसके लिए बाद में ही आएंगे फिर, क्योंकि बिल बहुत बड़ा तगड़ा बन गया था, तो मैंने कहा नहीं यार बाद में ही आएंगे फिर, एक महीने में इतना खर्चा 10-15 हज़ार रुपये खर्चा करना ठीक नहीं है। तो फिर तब हमने इन्हीं कपड़े लिए अपने लिए बस। तो चलेंगे घर, और घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो फ्रेंड्स मार्केट से मैं आ गई हूँ और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो जो मैं कपड़े लाई हूँ। तो ज़्यादा मैं अपने हस्बैंड के कपड़े लाई हूँ, बट वो मैं शेयर नहीं करी क्योंकि बहुत सारे हैं और उनको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। मैं सिर्फ जो अपने लिए लाई हूँ एंड आरब के लिए भी लाई हूँ मैं कुछ, तो वो दिखा रही हूँ बस मैं आपको कि हस्बैंड के कपड़े क्या दिखाने हैं। मैंने कहा उनको मैं नहीं दिखा रही हूँ, उनके ज़्यादा क्वांटिटी उन्हीं के कपड़ों की, हमारे सिर्फ 2-4 कपड़े हैं, तो सिर्फ मैं अपने कपड़े दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट में फर्स्ट मैं आरब के जो कपड़े लाई हूँ वो दिखाती हूँ मैं। तो एक ये लाई हूँ, एक स्वेटर, इसकी स्लीव में ऐसा डिज़ाइन है और ये कलर मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने लिया है, सिर्फ कलर की वजह से, क्योंकि उसके पास ऐसा कलर नहीं है। तो ये नीला नीला सा है जैसे उस टाइप का, शायद फोटो में इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन मुझे कलर बहुत पसंद है क्योंकि उसके पास ऐसा कलर नहीं है। और ये स्वेटर है, जैसे हल्की सी पतली सी स्वेटर पहन लें और उसके ऊपर जैकेट पहन लेते तो अच्छा लगता है, तो उस टाइप की स्वेटर है ये। और टैग इसने फाड़ दिए थे, जैसे ही आया वैसे ही उसने पहने के देखे तो टैग उसी टाइम चीर दिए। और सेकंड है ये रेड एंड ब्लैक स्वेटर मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे आरब के ऊपर रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर उसके लिए रेड कलर का कपड़ा ज़रूर लेती हूँ। तो उसके पास रेड कलर की काफ़ी सारी स्वेट शर्ट है, शर्ट है, तो एक मैंने ये लिया रेड एंड ब्लैक वाइट में, तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है कलर वाइज, क्योंकि बच्चों पे ब्राइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। एंड अपने लिए मैं लाई हूँ ये टॉप, ये बाय वन गेट वन फ्री था, तो ये टॉप लाई हूँ मैं, मस्टर्ड कलर का है। इसकी स्लीव ऐसी है, नेट नेट सा लगा हुआ है इसके शोल्डर पे और यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मस्टर्ड कलर मेरा फेवरेट कलर है, तो मुझे पसंद आ जाता है। तो सिंपल टी शर्ट है ये, तो ये हिमानी ने कहा कि मामी आपको अच्छी लगेगी ले लो उसे, तो मैंने ले ली थी, तो मुझे अच्छा लगा है, मैंने ले लिया। नेक्स्ट इसके साथ जो टी शर्ट है एक और, वो है ये, क्योंकि मैं 2 टी शर्ट लाई थी, ये बाय वन गेट वन फ्री वाली है। तो जो मैंने पीली ली उसके साथ मैंने ये वाली टी शर्ट ली, गर्मियों की टी शर्ट है। ये क्या होता है, गर्मियों में भी टी शर्ट की ज़रूरत हमें होती ही है, और मैं घर में ज़्यादातर लोअर टी शर्ट ही पहनती हूँ। तो ये ब्लू एंड वाइट लाइनिंग में है और बिल्कुल एकदम सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है गर्मियों के हिसाब से। गर्मियों में तो सॉफ्ट कपड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये टी शर्ट है, अब गर्मियाँ आएंगी तो तब मैं पहन के दिखाऊंगी आपको। एंड नेक्स्ट है ये भी थोड़ा सा, जैसे हल्की सर्दियाँ हैं आजकल उसके लिए ठीक है, या अंदर से पहन लो और बाहर से जैकेट डालो तो अच्छा है। ठीक है, तो ये थोड़ा शाइनिंग वाला है ये चमकेगा, तो ये कल ये अच्छा लगा मुझे, और जब मैं इसे पहनूंगी तो दिखाऊंगी कि मैंने ये पहना है। एंड एक ये स्वेटर है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये नज़दीक से दिखाती हूँ कि ऑफ वाइट होता है जैसे उस कलर में है, तो ये बहुत अच्छा लगता है पहन के, और मुझे इस कलर की जैसे स्वेटर होती है पतली वाली बिल्कुल, वो बहुत अच्छी लगती है, मेरे पे एक ऑलरेडी है और मैं इसी में लाई। ये यहाँ तक स्लीव है, फुल स्लीव नहीं है, बिल्कुल यहाँ तक है ये, कोहनी से आगे तक, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी मुझे,
तो मैं लेकर आई हूँ अपने लिए। एंड एक लाई हुई जैगिंग, ब्लैक कलर की जैगिंग है ये, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे जैगिंग बहुत अच्छी लगती है और मैं ब्लैक कलर से लाई की सबके साथ मैच हो जाती है, तो इसलिए मैं ब्लैक कलर की जैगिंग लाई हूँ। और जैगिंग तो आपको पता आजकल चल रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है ये जैगिंग, थोड़ी महंगी है लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है ये, जल्दी से स्ट्रेचेबल है ये, लेकिन जल्दी से ऐसा नहीं कि लूज़ हो जाएगी। तो जैसे जीन्स तो हम पहनते ही हैं, बट ये जैगिंग का लेने का मेरा बहुत मन था, तो हिमानी को बोला मैंने, तो उसने मुझे बताया, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पहनते हैं, हम लोग तो थोड़ा कम पहनते हैं, लेकिन वो पहनते हैं, उन्हें पता भी है। तो उसने मुझे बोला कि मामी ये वाली ले लो, बहुत अच्छी है, उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल भी है, प्लस पतला नहीं है कि इसे पहन के जैसे वो दिखता है ना, ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये अच्छा है। तो मेरे पसंद के कपड़े तो आ गए और मुझे बहुत पसंद आई है जैगिंग, तो जब मैं पहन के जाऊँगी तो ये आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लस मैं लाई थी एक नील पेंट, तो ये है सिल्वर कलर का नील पेंट है ये, और ये बहुत अच्छा कलर है, ये सिल्वर कलर से आपसे नेल्स में मैंने लगाया था वहाँ पे थोड़ा सा ही, देखिए आधा आधा, तो जैसे जैसे लगाओ, रात की शादी में लगाओ या रात को कोई पार्टी है उसमें लगाओ तो शाइन करना तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे सेलिब्रिटी भी काफ़ी लगा, जैसे न्यूड कलर या वाइट कलर लगाते हैं तो उस टाइप में है, तो ये बहुत अच्छा कलर है। और अगेन मैं लाई थी एक छोटे से ईयरिंग, तो मुझे ये बहुत पसंद आए, तो इसलिए मैंने ये ले ली है। तो ये जीन्स टॉप में भी चल जाएगा, सूट में भी चल जाएगा, और इसमें पूरे इधर डायमंड डायमंड लगे तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने ये ले लिए। तो बस शॉपिंग इतनी सी है। और बाकी कपड़े हस्बैंड के तो इसमें जैकेट भी है, स्विप शर्ट भी है, टी शर्ट भी है लॉन्ग स्लीव वाली, तो बहुत सारे उनके कपड़े हैं, और उन्होंने फिर अपनी अलमारी में रख दिया है कपड़े, तो मैंने नहीं निकाले, मैंने सिर्फ वो दिखाए जो मैं लेकर आई हूँ। अभी शायद से 6 बज रहे होंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, तो हम आ गए थे जल्दी जल्दी शॉपिंग करके, क्योंकि हमने ज़्यादा नहीं करी है। वो मैं यहाँ दूसरे कमरे में अलमारी में लगा रही हूँ अपने हस्बैंड के कपड़े, क्योंकि उन्होंने दूसरी जो हमारा कमरा है उसमें जो अलमारी है उसमें उन्होंने ऐसे ही रख दिए थे कपड़े, तो मैं उनको ठीक से कर रही हूँ। और यहाँ पे पूरे इस कबर्ड में जो है उनकी शर्ट है, तो शर्ट आजकल वो पहन भी नहीं रहे, कहीं जा भी नहीं रहे, तो मैंने सारी शर्टों को टाई करके रख दिया है, और उसमें मैं लगा रही हूँ उनके सर्दियों के कपड़े जो उन्होंने दूसरे कमरे में अलमारी में ऐसे ही रख दिए थे। मैंने सोचा था उन्होंने लगाया है उन्होंने, और मैंने जब देखा तो उन्होंने ऐसे ही फेंक रखे थे वो, तो मैंने अच्छे से उनको टाई करके रख दिए हैं। और जितने भी इनके सर्दियों के कपड़े हैं, इधर उधर जाने के जैकेट है, तो वो मैं सब यहाँ पे रख दूँगी। और दूसरी तरफ रहेंगे वो वैसे रहते जो घर में पहनने वाली स्वेटर है, अंदर इनर वगैरह हैं, उनको रख दूँगी। तो क्योंकि जो मेरे कमरे में 2 अलमारी है, तो एक अलमारी में तो पूरे मेरे कपड़े, मेरे सैंडल्स, मेरे बैग वैग सब रहता है, और दूसरी अलमारी में रहते हैं आरव के कपड़े और आरव के पापा के कपड़े। तो कपड़े तो पता है आपको कि जितने लोग उतने कम ही होते हैं, और पूरा आजकल आपको पता है कि एक एक आदमी के 4 4 कपड़े होते हैं सर्दियों में, और जैसे जैकेटें भी होती है तो बहुत स्पेस घेरती है। तो ये दूसरे कमरे की अलमारी है, इसमें सिर्फ अभिषेक के कपड़े हैं और कुछ हमारे लगेज वगैरह हैं। तो मैंने कहा ये कबर्ड खाली है इस साइड का, तो मैंने कहा इसमें मैं लगा देती हूँ। और इनको मैं लगा रही थी, तब तक आ गई थी कान्हा की मम्मी, और वो क्योंकि उन्होंने आज जाना था शादी में, तो वो मुझे बोलने आई थी कि मुझे रेडी कर देना, थोड़ा साड़ी पहना देना, क्योंकि उनको साड़ी पहननी नहीं आती है, तो जब भी वो कहीं जाती है तो मेरे से लगवाती है साड़ी। तो उन्होंने देखा कि यहाँ वीडियो बन रहा, तो फिर बोले अरे मैं जाती हूँ कि तुम डिस्टर्ब हो गए, फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो फ़ोन तो मैंने ऐसे ऑन रखा हुआ था, तो मैं कपड़ों की ताई भी कर रही थी और उनसे बातें भी कर रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। वो थोड़ा होता है ना, कोई कोई लोग मतलब कैमरे के आगे जैसे रिकॉर्डिंग हो रही तो सोचते पता नहीं कैसे आएंगे क्या आएंगे, तो फिर मैंने कहा आपको नहीं ले रही हूँ, मैंने अब इसी फ़ोन लगा रखा है, वो अपने आप रिकॉर्ड होता रहेगा। तो वो उनसे भी बातें कर रही थी ऐसी कि शादी कहाँ पर है, क्या है, और कल कॉकटेल पार्टी तो मैंने कैसी रही। तो फिर मैंने यहाँ पे सब कपड़े लगाए थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि तैयार होने आ जाना, और फिर वो थोड़ी देर बाद तैयार होने आए थे, तब तक मैंने सब्जी भी चढ़ा दी थी। तो बस इधर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी, तो वो बन जाएगी तब तक, क्योंकि उन्होंने तैयार होने में आया था, तो वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर उनको रेडी भी करना था, तो फिर टाइम ऐसे ही हो जाता है, फिर मैंने आगे रिकॉर्ड नहीं करा, तो मैं ब्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ। आई होप कि आपको आज का छोटा सा वीडियो बहुत पसंद है।